मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा क्यों नहीं गए? पूरी तैयारियां थी, अखबारों में ये फुल पेज एडवर्टीजमेंट जारी कर दिए गए थे, लेकिन रात 2:28 पर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि वो अपरिहार्य कारणों से कोटा नहीं जा रहे। हालांकि उन्हें बेसब्री से इंतजार था कोटा के अपने इस दौरे का। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए? क्या बीजेपी विधायक प्रहलाद गुंजल का जो विरोध हुआ था चंबल रिवर फ्रंट को लेकर वो एक वजह थी, या खुद अशोक गहलोत की ही पार्टी के एक विधायक भरत सिंह कुंदनपुर लगातार विरोध कर रहे थे? इस वक्त मेरे साथ प्रहलाद गुंजल हैं, बीजेपी विधायक। प्रहलाद जी, क्या वजह थी? आपको लगता है कि आपके इस चुनौती की वजह से गहलोत नहीं गए? मैं समझता हूं, मैंने मुख्यमंत्री जी से ये अपेक्षा की थी। उन्होंने संविधान के प्रति निष्ठा और विधि की पालना की शपथ लेकर मुख्यमंत्री का दायित्व निर्वहन शुरू किया था। ये जो काम हुआ है ये विधि विरुद्ध काम है, और जब से ये काम प्रारंभ किया है मैं लगातार कोटा यूआईटी को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट डायरेक्शन है, किसी भी रिवर फ्रंट को तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर इस पर एनओसी जारी नहीं कर दे। तमाम वाइल्ड लाइफ और इरिगेशंस की एनओसी नहीं आ जाती। बिना किसी प्रकार की एनओसी की राठौड़ी में काम शुरू कर दिया। मेरी तब भी आपत्ति थी और आज भी आपत्ति है, और कल जब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम फाइनल हो गया तो फिर मुझे आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, टीएन बालानाथन या कुछ ऐसा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां पर वाइल्ड लाइफ में या घड़ियाल अभ्यारण्य में इको सेंसिटिव जोन स्टेट की एम्पावर्ड कमेटी, सेंट्रल की एम्पावर्ड कमेटी द्वारा निर्धारित नहीं है, वहां पर 10 किलोमीटर बफर जोन ही माना जाएगा। और इस पर अब्दुल रहमान वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में जोधपुर हाईकोर्ट का स्पष्ट फैसला है कि उन सारे बिंदुस की, जिसमें 2011 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने गाइडलाइन तय की है कि नदी, नाला, झील इनके 1947 के प्राकृतिक स्वरूप को नहीं बिगाड़ा जा सकता, पक्का पाथवे भी नहीं बनाया जा सकता। जोधपुर हाईकोर्ट की डीबी का फैसला है अब्दुल रहमान वर्सेज स्टेट में। इसकी पालना सुनिश्चित कराया जाना स्टेट की जिम्मेदारी है। पर प्रहलाद जी, अब 1200-1400 करोड़ रुपए खर्च हो गए और आप कह रहे हैं कि इसको डिसमेंटल करवाएंगे, तोड़वाएंगे? तो डिसमेंटल तो होना ही है भाई, ये मैं शुरू से ही कह रहा हूं। मंत्री को इसमें इंटरेस्ट पैसा खर्च करने में इसलिए थोड़ी था कि कोई सुंदरता लानी है। 50% कमीशन का खेल था। कोटा का कलेक्टर ट्वीट पे लिखता है 50% अबव में मेरे पास सैंक्शन के लिए पत्रावली आई और मैंने पूछ लिया, इंजीनियरिंग महकमा तकमीना बनाता है, फिर ये 50% अबव क्यों जस्टिफिकेशन दो, जस्टिफिकेशन नहीं आया, 2 घंटे में तबादला आ गया। ये 50% कमीशन का खेल था। आप कह रहे हैं ये गलत। 45% अबव पर, नॉन बीएसआर पर 200-400 करोड़ के काम। यानी लूट की भी एक सीमा होती है, पराकाष्ठा होती है। तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था अनूप भरतिया ने और मंत्री ने मिलके। मैं जब इसको चिल्ला चिल्ला के कहता था तो शायद लोग ये मानते थे कि प्रहलाद गुंजल विरोधी है इसलिए बोल रहा है, ये सारा सब कुछ वैधानिक होगा। लेकिन जब रात मुझे ठीक लगा कि मुख्यमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी और जैसा मैं सुन रहा हूं अपने सेक्रेटरी से चर्चा करके इसकी लीगलिटी के बारे में राय ली, तो बोला ये इलीगल है और उन्होंने अपना दौरा निरस्त कर दिया। तो आपको लगता है आप ही की चुनौती और आप ही के मुद्दा उठाने से ये सब कुछ हो रहा है कि 100% इसी वजह से हुआ, और क्या कारण है? भरत सिंह कुंदनपुर भी विरोध की तैयारी करके, भरत सिंह कुंदनपुर का विरोध ही होता तो फिर कल क्यों जाने वाले हैं? कल भी तो कहा मुख्यमंत्री ने कि आज मैं रिवर फ्रंट का उद्घाटन में नहीं जा पाऊंगा, कल ऑक्सीजोन के में जाऊंगा। आज मुख्यमंत्री का ट्वीट है। लेकिन अब 2/28 का अब चर्चा ये भी है कि कल के भी कार्यक्रम स्थगित हो सकते हैं। शायद अपनी इज्जत बचाने के लिए धारीवाल जी ने ही कहा होगा कि अभी रिवर फ्रंट जो मेरा मुखौटा है और जिस पर मैं मेरे बेटे की भविष्य की नाव तैराना चाहता हूं उसमें नहीं आ रहे हो, तो कल भी मत आइए ताकि थोड़ी बहुत इज्जत बच जाएगी। अब आपका क्या इरादा है? के डर से उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कारण नहीं आए, कम से कम इस बात से तो मैं बच जाऊंगा शहर में, लेकिन बच नहीं सकते। इलीगलिटी है और निश्चित रूप से मैंने कोई न कोई हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी में जाएंगे और ये जनता का पैसा बर्बाद जाएगा और इसमें जेल हमारा राह जाने दीजिए ना। अब एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बात की बात है, कोई अफसर नहीं बचने वाला जेल जाने से। आपका रह जाएगा, आप क्या करेंगे? एक एक काम की ऑडिटिंग कराएंगे और नियमों का कहां कहां वायलेशन हुआ है और तमाम दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आप कह रहे हैं कि ये तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट और जितने भी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हैं उनकी एनओसी है ही नहीं। है ही नहीं ना। अभी भारत सरकार ने एक साथ 2023 को चिट्ठी लिखी स्टेट गवर्नमेंट को और चिट्ठी में स्पष्ट है, मैंने चिट्ठी भेजी आप सब लोगों को
कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का जो है कंटेम्प्ट है और वायलेशन है नियमों का, इसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। भारत सरकार की चिट्ठी है 1 जुलाई की। आपको सूचित किया मुख्यमंत्री कार्यालय ने कि मुख्यमंत्री नहीं आ रहे? अब मुझे तो क्यों सूचित करेंगे, धारीवाल के और मेरी प्रतिद्वंदता के कारण आखिर उसको इतना नीचा थोड़ी दिखाएंगे जो सबसे बड़ा कमाऊ पूत है। तो आपको लगता है कि इनके जो कार्यक्रम स्थगित हुआ है वो सिर्फ आप ही की मैं केवल ये मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने संविधान की शपथ की मर्यादा की पालना की है, रक्षा की है। तो प्रहलाद गुंजल बीजेपी विधायक, उनका कहना है कि ये अनियमितता हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है और उसी के चलते उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम में नहीं आए और मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में नहीं जाने का फैसला किया, जिसे वो मानते हैं कि संवैधानिक पद की जो मर्यादा है, गरिमा है, उसको बनाए रखा। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज, जयपुर।